बताऊं अपनी सबसे प्यारी याद। इसे जब तक नींद ना आ जाती थी ना, इसके सर को थाप दिया करती थी मैं। मेरे साथ ही सोना होता था इसे हमेशा, याद है? माँ भी मुझे ऐसे ही सुलाती थी, थपकी देके। अब तू कितनी देर तक ऐसे ही बातें करती रहेगी आनंदी? जब तक नींद नहीं आती। आपको लोरी नहीं आती? आती है ना, सुनेगी? इसीलिए तो पूछा। लेकिन पहले एक कहानी। माँ भी मुझे पहले कहानी सुनाती है, फिर लोरी। छोटी आनंदी जीजी तो मुझे याद ही नहीं। मैं तो तभी था भी नहीं, तो मैं कौन सी बात बताऊं? भाई साहब, मेरी तरफ से आप बताओ ना। भाई साहब बताओ ना। लगता है भाई साहब को भी कुछ याद ही नहीं। तू वो नींद नहीं आ रही थी इसलिए सोचा कुछ देर बैठ जाऊं। अच्छा है, उसे फोन करने के बजाय उसकी तस्वीर देखकर अपने आप को संभाल रहे हो। देखो शिव बेटा, ये वक्त उसका अपने परिवार के साथ का है, सिर्फ अपने परिवार के साथ का। अब तुम्हें तो पता है वो यहीं पास में गई, वो भी एक रात के लिए, पर अपने घर वालों से अब वो बहुत दूर चली जाएगी। वो सब कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे ये? जी तो इसीलिए तो चिंता है आनंदी की और उनके घर वालों की। हर कोई दुखी है, लेकिन कोई भी अपना दुख दिखा नहीं रहा। सब छुपा रहे हैं, दूसरे की आंखों में आंसू ना आए इसीलिए अपने आंसू दबा रहे हैं। ये है निस्वार्थ प्यार, जहां सिर्फ खुशियां देनी है, और ऐसा प्यार बहुत कम जगह मिलता है बेटा। तो बहुत लकी है जो ऐसा ही प्यार लेकर कोई तेरी जिंदगी में आया है, निस्वार्थ अपनापन देने। यस तू,
और अब तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। गॉड, हाउ फिल्मी। तुम सोई नहीं अब तक? दद्दू, जब घर के सारे लोग जाग रहे हो तो मैं कैसे सो सकती हूँ? यहाँ आप दोनों भाभी के बारे में बातें कर रहे हैं और वहाँ मॉम, पापा और छोटी मॉम भी। मुझे तो समझ में नहीं आता कितनी सारी लड़कियां शादी के बाद दूसरे शहर जाती हैं। इनफैक्ट कुछ तो दूसरी कंट्रीज भी जाती हैं। फिर भाभी के दूर जाने पर इतना बड़ा इश्यू क्यों बन रहा है? दादू, आई सरेंडर। आप ही निपटिए इससे। प्राची बेटा, अभी नहीं। जब तेरी शादी हो जाएगी और तुझे हम सबको छोड़कर जाना पड़ेगा, तब तू समझ जाएगी। नहीं दद्दू, फिर तो मैं कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तस्वीरों से जुड़ी हर खुशी, हर बात, हर शरारत आज भी वैसे ही याद है जैसे कल ही की बात। कैसे बताऊं कि इनमें सबसे प्यारी याद कौन सी है मेरी? अब तो बस इन यादों से कीमती कुछ नहीं है मेरे पास। डॉक्टर साहब, मन्नू को लेने। मैंने नीचे पुरानी यादों की बातें शुरू की। सोचा ही कोनी कि आपने कितनी तकलीफ होगी। डॉक्टर साहब, माफ कर दो मुझे। जो डांटना है तो डांट लो डॉक्टर साहब। डांटो क्यों? तुमने कुछ गलत तो नहीं कहा। बल्कि मेरा पहले भी गुस्सा करना ठीक नहीं था। माफी चाहता हूं उसके लिए। डॉक्टर साहब, आपकी यह हालत आप... गंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूं मैं। मेरे परिवार को कुछ ज्यादा चिंता हो रही है मेरी। चाहते हैं कि सब कुछ भूल भाल कर मैं आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मुझसे नहीं होता। बस भी कर। आम के पेड़ थोड़े निकल आए हैं जो भाग जाएगा कहीं। माँ, अब इसमें सब्र नहीं होगा मुझसे। कितने समय के बाद खा रही हूँ मैं। मासा इसे समझाइए ना, कितने खा चुकी है। गर्मी करेंगे। खाने दे बिंदनी, खाने दे। अरे आदत पड़ जाने दे ना। छोरी को जल्दी जल्दी हमें शुभ समाचार देना है ना। तो जब इसकी जीभ कुछ खट्टा खट्टा मांगेगी ना तो आराम से खा पावेगी फिर। क्या हुआ आनंदी? रुक क्यों गई? मासा गलत थोड़ी कह रही है। अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रही है तू। अब समय आ गया है कि परिवार की नींव और भी मजबूत हो। और फिर अच्छा है ना, खेलने के लिए खिलौना भी मिल जाएगा है। और बताइए मासा, अब क्या करना है? भाई मुझे तो बहुत सुस्ती आ रही है।
सारी भरी हो गए, एक रात ना जागा जावे इस छोरे से। बढ़िया, जानो तो जाके सो जा। मैंने तो लुगाइयों के लिए कुछ खास सोच रखा है। क्या है दादी साहब? क्या जाना अब? नहीं नहीं, आप बताइए तो सही। लोग सब मिलके मेहंदी लगावेंगे। अरे हड्डियां तोड़ने चढ़ी है तुम्हारी। अरे लेकिन माँ साहब, मेहंदी किस लिए? मेहंदी इस रात को कई रातों तक जिंदा रखेगी हमारे बीच। सोते जागते उठते बैठते